अदर ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों द थिंग इज़ दैट, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, कल जी हाँ नाना जी लाइक एक्सपायर हो गए। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वो चीज़ें मैं ब्लॉग में नहीं दिखाता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। बट हाँ, हम लोग बीच में बहुत परेशान रहे उस चीज़ में। मतलब गए हम 2-3 बार उनको देखने गए, बट कहते हैं ना कि जब भगवान जी ने बुला लिया, टाइम पूरा हो गया तो कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे उनको। मतलब हम लोग देखा था ना जब आंखों से, तो कंडीशन उनकी ना मतलब वर्स्ट होती जा रही थी। बॉडी में इतने सारे कट्स लग गए थे क्योंकि हर जगह से निडल डाली जा रही थी कुछ दवाइयों के लिए, क्योंकि वो इनटेक नहीं कर पा रहे थे। तो कल मतलब लास्ट डे था, तो तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी थी। तो हॉस्पिटल में ही थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। तो सबसे पहले तो मैं ही भगवान जी से यही बोलूँगा कि वो अभी जहाँ पर भी हो, तो थोड़ा सा, तो गाइस मैं तो अभी बस यही बोलूँगा कि जहाँ पर भी हो सही हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस। बाकी नैना थोड़ी सी डिस्टर्ब थी कल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी नाना से, क्योंकि वो नाना के पास मतलब जब उन्होंने पढ़ाई करी यहाँ पे तो वो नाना नानी के पास ही रही है। तो बाकी अभी आपको नैना भी बताएगी कि क्या उनकी कंडीशंस थी। ऑल्दो देखी मैंने भी थी सारी कंडीशन, बट वो और अच्छे से क्लोजली जानती है उनको। तो सो भाई जैसे बताया मैंने कि मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, और इतने अच्छा था कि मतलब 19 जैन को, सॉरी 18 18th जैन का, को वो हाँ। 80 ईयर्स के होने वाले थे। बट वो भगवान को पहले ही प्यारे हो गए। और हम ठीक है, क्योंकि वो इतने कष्ट में थे कि हम नहीं बोल सकते, बहुत परेशान थे वो अपनी बॉडी से। क्योंकि 2019 में उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था, तो उनका हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। मतलब वो चल भी नहीं पाते थे, फिर भी नहीं पाते थे, सारा काम नानी करती थी बैठ के। फिर जब नानी की भी एज है और दोनों इस टाइम में एक दूसरे का साथ देना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बट नानी ने हार नहीं मानी। नानी लास्ट टाइम तक उनकी सेवा करती रही, सब कुछ करती। और मेरा अटैचमेंट कुछ ज़्यादा उनसे इसलिए है क्योंकि मैं अपनी जो मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो मैंने अपने नाना नानी के पास रहते हुए करी है। इवन मेरी एक एक चीज़ की मुझे नानी आज ये चाहिए तो मेरी नानी मुझे ला के देती थी। और नाना और मैंने तो बहुत सारे, हम लोगों ने साथ में गोलगप्पे ज़रूर खाए हैं कि जब दही सौंठ के गोलगप्पे लिया तो मैं लाती थी, और हम दोनों ने बहुत खाए हैं। और जैसे कभी नाना के लिए मैं आलू भुजिया लेके आते थे तो एक मैं रखती थी, एक नाना खाते थे। मतलब हर चीज़ में बहुत। और फिर फैमिलीज़ ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे बड़े मामा ने, उनकी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और स्पेशली मेरे भैया भाभी बहुत केयर करते थे मेरे नाना नानी की, कि बस पूछो मत। फिर उनके बाद उनके बच्चे भी हुए, तो बच्चे भी मतलब बहुत अटैचमेंट हो गया था सबसे उनको। बट वो इतने परेशान थे कि अपनी बॉडी से कुछ ऐसा, अभी 1 साल से उनकी दिक्कत बहुत मतलब दिक्कत बहुत बढ़ गई थी। तो जब मैं और अभी उनके पास जाते तो हमेशा बोलते थे हमसे कि बस अब मैं कुछ टाइम का ही हूँ, मैं चला जाऊँ। तो क्योंकि कष्ट में देखना, हम खुद रो जाते थे कि इतने कष्ट में कोई इंसान जी रहा है, तो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है सबके लिए। क्योंकि क्योंकि अभी 3-4 दिन से क्या हुआ था, दिसंबर में उनके स्टंट भी पड़े थे। मतलब 2 स्टंट पड़े थे, उनकी ब्लॉकेज नस ब्लॉक हो गई थी, तो उनके 2 स्टंट भी पड़े थे। फिर उसके बाद वो रिकवर अच्छे से हो गए थे, उन्होंने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर भी किया, सब कुछ किया। बट अभी 3-4 दिन पहले ही मतलब ये हुआ था कि उनके यूरिन यूरिन रुक गई थी। मतलब बहुत दिक्कत में, अब किसी का यार ये सब चीज़ें हो जाना, मेरे को तो बोल के ही डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे उन्होंने सहन किया होगा, वो बॉडी फिर भी पैरालाइज्ड के साथ। क्योंकि हाँ, वो चल भी नहीं पाते थे, सब कुछ उनका बेड पे था, करती नानी थी हमारी। फिर जब उनका हुआ तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी स्टोन भी निकल आया, प्लस उनके लंग्स में पानी भी भर गया, किडनी भी, सब कुछ, मतलब पूरी बॉडी ही डैमेज हो गई। एंड एट लास्ट उन्हें वेंटिलेटर पे भी डाला। और कल वो भगवान को प्यारे हो गए। क्योंकि इतने कष्ट में कोई नहीं देख सकता किसी भी को भी, हम भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि कट लगना हर एक जगह से, कि यहाँ से नली डाल रहे हैं, यहाँ से नली डाल रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है देखने में। मैं और अभी तो हम लोग देख के ऐसे रो जाते थे कि क्या बुढ़ापा है। क्योंकि बुढ़ापे में एक इंसान की वैल्यू बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है। क्योंकि जितना ध्यान बच्चों को रखना पड़ता है, उससे कई गुना हम लोगों को बूढ़ों का ध्यान रखना होता है। और ठंड भी इतनी पड़ रही थी, तो शायद हम बोल सकते हैं कि उन्हें ठंड भी सहन नहीं हुई, या कुछ भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं।
और वो तो टाइम था जितना उनका अन्नदान पानी लिखा हुआ था उन्होंने खाया, और फिर उसके बाद वो अपने भगवान को प्यारे को बस यही कहते हैं जहाँ भी हो वो खुश रहे हो और अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। और सो गाइस, एक चीज़ जो बोली जाती है ना कि जन्म जन्म का साथ एक हस्बैंड और वाइफ का होता है, वो मैंने देखा भी। मतलब ठीक है, सबने सेवा करी, सब करते भी हैं भाई, शरीर में भी जान होती है तो कर लेता है इंसान। लेकिन नानी ने, वो कहते हैं ना कि निस्वार्थ, मतलब एक अगर नॉर्मल इंसान भी किसी की सेवा करेगा ना तो वो चिड़चिड़ा जाएगा इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद, लेकिन वो हमेशा उनका करती रहती थी। हमेशा कोई उनको खाने की हो, पीने की हो, कहीं जाने का हो, आने का हो, कुछ भी हो, XYZ वही करती थी। तो भाई इसीलिए कहा जाता है कि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एंडलेस है। बोलना थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि गलत है, बट ये फैक्ट है। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो ये फैक्ट है। माँ बाप हमसे ज़्यादा एज के होते हैं तो वो पहले चले जाते हैं, ये कहने वाली ही बात, मतलब ये है गलत बट ये रियलिटी है। और बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है ना, वो एक एंडलेस है, वो एक एंडलेस जर्नी है। बाकी सब एक तरफ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक तरफ, बाकी जो भी है ठीक है, जैसा था। सैड डे फॉर अस, बट ठीक है, जो है भगवान को जो मंजूर है, भगवान के आगे तो किसी की नहीं चली, एक तिनका भी नहीं हिला सकते हम तो, और तो क्या ही बात है। बाकी अभी घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है क्योंकि यार वो रेलिंग वगैरह का काम बीच में अटका हुआ था, तो अभी वो चल रहा है। बाकी बस यही आप लोगों को और पता इन्फॉर्म है, करना था। जिस दिन नाना एडमिट हुए थे ना, उसी दिन नाना नानी की लड़ाई भी हुई है। नाना ने बोला है नानी से कि तू मेरे सामने से बिल्कुल हट जा, मेरे आंखों के सामने मत आ। मतलब वो होता है ना कि वो कुछ उनको परेशान नहीं करना चाहते थे ना कि, उन्होंने था बोला, क्योंकि वो भी ये था कि वो भी खुद दुखी हो रही थी कि नानी की भी तबीयत हाँ, थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो उनकी भी एज है ना, मतलब भाई नाना की तो एज थी और उनकी भी एज है अच्छी खासी, 70+ वो भी है। और ठंड में यार अच्छा खासा इंसान वो हो रहा है, तो ठीक है। मे गॉड ब्लेस हिम, जो जहाँ पे भी हो वो खुश हो, अच्छे से हो, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोग भी प्रे करिए कि जहाँ पे भी हो अच्छे से